सेवक की चतुराई। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक व्यापारी की कहानी जो गलती से राजा के एक सेवक का अपमान कर देता है। फिर सेवक अपनी चतुराई से किस तरह उसे इसका एहसास कराता है। कहानी शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। वर्धमान नामक शहर में एक कुशल व्यापारी रहा करता था। जब उस राज्य के राजा को उसकी कुशलता के बारे में पता चला तो राजा ने उसे अपने राज्य का प्रशासक बना दिया। व्यापारी की कुशलता से आम व्यक्ति से लेकर राजा तक सभी बहुत प्रभावित थे। वह सभी के साथ अच्छा व्यवहार करता था, इसलिए लोग भी उससे बहुत प्रेम करते थे। कुछ समय बाद व्यापारी की लड़की की शादी तय हुई। इस खुशी में व्यापारी ने बहुत बड़े भोज का आयोजन किया। इस भोज समारोह में उसने राजा से लेकर नौकर तक राजघराने के सभी लोगों को आमंत्रित किया। इस समारोह में राजघराने में काम करने वाला एक सेवक भी आया। वह गलती से राज परिवार के सदस्यों के लिए रखी कुर्सी पर बैठ गया। उस सेवक को कुर्सी पर बैठा देख व्यापारी को बहुत गुस्सा आता है। गुस्से में व्यापारी उस सेवक का उपहास कर समारोह से भगा देता है। इससे सेवक को शर्मिंदगी महसूस होती है और वह व्यापारी को सबक सिखाने की ठान लेता है। वह सेवक सोचता है कि मुझे किसी भी तरीके से इस व्यापारी को सबक सिखाना है, चाहे कुछ भी क्यों न हो जाए। वह इसके लिए कोई तरकीब निकालने लगता है। कुछ दिन बाद जब वह राजा के कमरे की सफाई कर रहा होता है तो उस समय राजा कच्ची नींद में होता है। सेवक मौके का फायदा उठाकर बड़बड़ाना शुरू कर देता है। सेवक बोलता है, व्यापारी की इतनी हिम्मत जो रानी के साथ दुर्व्यवहार करे। ये सुनकर राजा नींद से उठ जाता है और सेवक को कहता है, क्या तुमने कभी व्यापारी को रानी के साथ दुर्व्यवहार करते हुए देखा है? सेवक तुरंत राजा के पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगने लगता है और कहता है, मैं रात में सो नहीं पाया, इसलिए मैं कुछ भी बड़बड़ा रहा हूँ। सेवक की बात सुनकर राजा सेवक को तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसके मन में व्यापारी के लिए शक पैदा हो जाता है। वह इसी बारे में सोचता रहता है। क्योंकि बात पक्की नहीं थी, इसीलिए राजा व्यापारी से कहता तो कुछ नहीं, लेकिन उसके प्रति उदासीन हो जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो इसे लाइक कर दीजिए। इसके बाद राजा ने व्यापारी के राजमहल में प्रवेश पर पाबंदी लगाकर उसके अधिकार को कम कर दिया। अगले दिन व्यापारी किसी काम से राजमहल में आता है तो उन्हें पहरेदार दरवाजे पर ही रोक देते हैं। पहरेदार का ये व्यवहार देखकर व्यापारी को आश्चर्य होता है। वहीं पास में खड़ा राजा का सेवक जोर जोर से हंसने लगता है और पहरेदार से कहता है, तुम्हें पता नहीं तुमने किसे रोका है? ये बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति हैं जो तुम्हें यहाँ से बाहर निकलवा सकते हैं। इन्होंने मुझे अपने भोज समारोह से निकलवा दिया था। सेवक की उन बातों को सुनकर व्यापारी को सब समझ में आ जाता है और वह उस सेवक को खुश करने के लिए सोचता है। अगले दिन व्यापारी उस सेवक को अपने घर दावत के लिए आमंत्रित करता है। व्यापारी ने सेवक को बड़े विनम्र भाव से भोज कराया और कहा कि उस दिन जो भी किया वह गलत था। व्यापारी ने उस सेवक को बहुत सारे उपहार भी दिए। व्यापारी से सम्मान पाकर सेवक खुश होता है और कहता है, आप परेशान न हो, राजा से खोया हुआ सम्मान आपको जल्दी वापस दिलाऊंगा। सेवक ने राजा से व्यापारी को सम्मान वापस दिलाने के लिए एक तरकीब निकाली। उसके अगले दिन राजा जब कच्ची नींद में होता है तो सेवक कमरे की सफाई करते हुए फिर से बड़बड़ाने लगता है और कहता है, हे भगवान, हमारे राजा इतने भूखे होते हैं कि नहाते हुए खीर खाते रहते हैं। इस बात को सुनकर राजा नींद से उठकर सेवक से क्रोध में कहते हैं, मूर्ख सेवक, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बारे में ऐसी बात करो। राजा के क्रोध को देखकर सेवक पैर में गिरकर माफी मांगता है और कहता है, महाराज, रात को मैं ठीक तरह से सो नहीं पाया, इसलिए कुछ भी बड़बड़ा रहा हूँ। फिर राजा सोचने लगता है, अगर ये सेवक मेरे बारे में ऐसा बोल सकता है तो उस व्यापारी के बारे में भी झूठ ही बोल रहा होगा, और मैंने इसकी अधूरी बातों पर विश्वास करके व्यापारी के साथ बहुत गलत किया, जबकि वह तो बहुत ही अच्छा आदमी था। अगले ही दिन राजा ने व्यापारी को महल में बुलाया और उन्हें उनसे छीने हुए सभी अधिकार वापस दे दिए। कहानी से सीख। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी को छोटा समझकर उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। सभी का सम्मान करना चाहिए,
किसी को नीचा दिखाने से एक दिन खुद भी अपमान का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, क्या व्यापारी के साथ अच्छा हुआ? यदि हाँ तो कमेंट बॉक्स में लिखिए यस। इसी तरह की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।